है, बिना वन भी है डॉट 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 करने वाले। हमको पवन सिंह दे दिया 5 करोड़, तो क्या दिक्कत है तुमको उससे? फ्लैट के सामने जो बंदा रह रहा था एक साथ, उसके बाप के साथ, उसके बेटा के साथ, अफेयर आपका क्यों था? तो आप जो लड़कियों को लाते हैं, दिल्ली से आई है, वो यहाँ के काम नहीं करती है, वो धंधा करती है, बात विवाद, लड़ाई झगड़ा, पर्सनल, बेटी रोटी सब कर लिए, अब मारो पीटी कर लिए। पीके सर कौन है? क्यों उसके साथ नाच रही हैं जी आप? क्यों एंजॉय कर रही हैं? और ऐसे कौन नाचता है? शादीशुदा महिला, इतने अगर चरित्रवान हैं आप, तो ऐसे कौन नाचता है? कौन दारू पीता है? कौन एंजॉय करता है? शुरू वो किए थे, खत्म हम करेंगे। क्या कैसे खत्म होगा? संस्था उनको बंद करना पड़ेगा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, एक विवाद बहुत ज़्यादा पटना में अभी चल रहा है, वो है बीरू किशन बंसी और बीना मानवी के बीच में। अभी हमने बीना मानवी का उनका पक्ष दिखाया कि किस तरह से वो आरोप लगा रही है कि हमारे साथ मारपीट हुआ, बहुत कुछ हुआ, उनका पर्सनल वीडियो लीक किया गया। हम तब से ही संपर्क कर रहे थे बीरू जी से। अभी हमारे साथ फिलहाल बीरू जी बैठे हैं और हमारी कोशिश यही है कि इनके पक्ष की बातें जानी जाए। कितना ऑफिस तोड़ा गया, कितना इन्होंने पर्सनल चीज़ें उनका लीक कर दी, उनकी बेटी के पर्सनल चीज़ों पे ये लोग कमेंट क्यों कर रहे थे, सारी चीज़ें समझना होगा। तो बीरू जी आज फाइनली मिल गए हैं। आप कहाँ थे जी? गायब कहाँ गायब थे? कल ऑफिस पे वही सब मामला हुआ था, तो सारे केस उसको लेके। ये ऐसा क्या हो गया कि आप लोग केस तक पहुंच गए? ठीक है, आप सवाल उठा रहे थे, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ है। हर जगह तो वो झूठ ही बोल रही हैं। लगभग 21 नवंबर की बात है, एक को कॉल हमको की थी कुछ मैटर को लेके, उस पर बातचीत हुआ था, वो रिकॉर्डिंग वायरल हो गया था। उस समय से आके मिले भी, पहला बार आई तो स्वागत भी हुआ उनका। वो एक्सेप्ट भी की थी कि हम महिलाओं से जो पैसा लिए हम सबको वापस भी करेंगे। उसके बाद पैसा वापस करना वो नहीं चाह रही थी, इग्नोर कर रही थी। बहुत सारी महिला उसके बाद हमको कॉल किया कि बीरू भैया के साथ बैठ के वो बोली है तो आप पैसा दिलवाइए, हम भेजें, वो पैसा वापस करने से लिए मना कर दिया। और जितना ही बोल रही हैं कि फलना चीज ये चीज वायरल कर रहा है, किस आईडी पे वायरल हुआ है? मेरे आईडी पे हुआ है, प्रमाण दिखाए हैं आपको, वो एक भी एविडेंस दिखाए हैं कि हमने किया है। एक पीके सर जो है उनके साथ वो पर्सनल फ्लैट का वीडियो। क्या पर्सनल? वो शादीशुदा औरत होके पीके सर कौन है? वो खुद बोल रही है ना पीके सर कौन है। क्यों उसके साथ नाच रही हैं जी आप? क्यों एंजॉय कर रही हैं? और ऐसे कौन नाचता है? शादीशुदा महिला, इतने अगर चरित्रवान हैं आप, तो ऐसे कौन नाचता है? कौन दारू पीता है? कौन एंजॉय करता है? आप गलत है बीरू जी। कोर्ट भी किसी भी तरह का ऐसे मतलब इंजॉय करना, इन चीजों पे सवाल नहीं उठाता है। हम भी सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। आप जिस चीज पे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, महिलाओं की सम्मान के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप खुद गलत हैं। आप खुद गलत कर रहे हैं। आप जब प्रथम बार जब आप आई थी और पटना में जब जिस स्कूल में आपका एडमिशन हुआ था, उस स्कूल से आपको निकाला गया था। क्यों निकाला गया था भाई? बताइए लोगों से। डकबंगला चौराहा पे जब आपका फ्लैट था, तो एक साथ जस्ट आपके फ्लैट के सामने जो बंदा रह रहा था, एक साथ उसके बाप के साथ, उसके बेटा के साथ अफेयर आपका क्यों था? और उसके बेटा के साथ आपका बेटी का अफेयर क्यों था? इसका जवाब कौन देगा? आप अगर सही हैं तो संस्था चलाइए, आप गलत है तो क्यों चला रहे हैं? जिसके नाम से संस्था रजिस्टर्ड है, दिखा दिए। इनके नाम से संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। 2018 संस्था नहीं है। हाँ। वो शायद पीके सर है, उन्हीं के नाम से संस्था रजिस्टर्ड। सबको पता है कि पीके सर का 2 शादी हो चुका है, दोनों को छोड़ चुके हैं। एक जो पत्नी है उसको, जो दिल्ली वाले, उसको मेंटेनेंस 45,000 महीना भेजते हैं कोर्ट के आदेश पे, बेटा के अकाउंट पे जाता है। तो जब तीसरा में इनको रखे हुए हैं, उन्हीं के साथ फोटो वायरल होता है। देखिए, सब लोग कहते हैं, उनके टीम के भी लोग कहता है, लोग कहे ना कहे, लोगों को पता है ये चीज, भले वो छुपाएं। तो जब ऐसा, ये तो पर्सनल लाइफ है ना, ये तो किसी का भी पर्सनल लाइफ। अगर आप गलत हैं, आप गलत हैं, हम खुद गलत हैं, तो हम वैसा संगठन चला रहे हैं जो महिलाओं के लिए है। हम खुद महिला के साथ गलत कर रहे हैं और खुद वैसा संगठन चला रहे हैं। मतलब ये बिजनेस है ना। वो खुद बोलती हैं कि हम बिजनेस बांट रहे हैं। हमारे यहाँ जो महिला आती है पीड़ित को, उसको बिजनेस बांटते हैं। पहले इनके यहाँ महिला जो काम करती है, उसको भेजते हैं, 4-5 केस आया, काउंसलिंग के लिए भेजे, काउंसलिंग करके आई, 10,000 रुपया आया, इनको 8,000 दे दिया, महिलाओं को 1,000 रुपया दे दिए। अब वो महिला को लालच लग गया, अरे 10,000 कमा के ला के दिए, हाँ ले रही है बिना मानवी, चलो हम अपना संस्था खोलते हैं। वहां से हट के कितना संस्था बना। और इनके वजह से हर रोज हर घर से कोई ना कोई महिला, हर घर की कहानी है ये, कोई ना कोई महिला आशा लेके आती है यहाँ पे और उसके साथ पैसा लिया जाता है। पैर में चप्पल नहीं होता है, कपड़ा फटा होता है, मंगलसूत्र गिरवी रख के लाके पैसा देता है। तो आप काहे महिलाओं के साथ शोषण कर रही हैं? और ये कब तक चलेगा? इस पे कोई क्यों नहीं आवाज उठाता है? तो आज इस बात पे कई लोगों को वो कहती हैं कि हम हटाए हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि इन चीजों को आप सवाल उठाते आप लोग भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। हटाए क्यों? हटाने का क्या मतलब है? आप खुद कर रही हैं, दूसरा कोई नहीं करता है, ये खुद करती हैं। आप सुनिए, पवन सिंह वाला मामला में पैसा ली थी, सुनिए।
पवन सिंह वाले मामला में भी आप डील की थी, वहाँ पे सब लोग मीटिंग करा था, उसका आधा घंटा अकेले आप मिले हैं पवन सिंह से। तो उससे तुमको क्या प्रॉब्लम? हमको पवन सिंह दे दिया 5 करोड़, तो क्या दिक्कत है तुमको उससे? नहीं तो प्रॉब्लम है, पैसा वाला आदमी है ना जी। पैसे वाला मामला है तो लड़की के साथ गलत हो रहा है ना दी। लड़की के साथ क्या गलत हो रहा है? कुछ गलत नहीं हो रहा है, आराम से उसका सारा खर्चा पानी सब चीज देता है, करता है। यही आपके बेटी के साथ होगा, खर्चा पानी देगा तो आप क्या कीजिएगा? चाहे बेटी के साथ होगा, ये बताइए मेरे बेटी के साथ तो नहीं हुआ तो समझ गए? अपने पे आई तो बुरा लगने लगा। एक और चीज, ये पार्टी पार्टी बोलती हैं अभी, ये सुन लीजिए कि फलानमा भैया का हाथ है, चिलानमा भैया का हाथ है, ये कर रहा है, वो करवा रहा है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है, अकेले हम सब चीज करते हैं और ये बताने की जरूरत नहीं। ये क्या बोले थे? तो दामाद नहीं बताएगा माँ बाप को, हमको विश्वास है, लेकिन हम दामाद को क्या जवाब देंगे? अभी तो झूठ सच बोल रहे। नहीं बेटा, आरजेडी वाले कांग्रेस वाले लोग हैं, पार्टी ज्वाइन किए तो टारगेट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। मतलब आरजेडी वाले लोग हैं, कांग्रेस वाले हैं, पार्टी ज्वाइन किए तो टारगेट कर रहे हैं, ये खुद बोल रही है। मतलब कितना झूठ बोलेंगे ये? तो कहीं इसमें कोई बात नहीं है कि आप लोग आरजेडी का समर्थन करते हो इसलिए जेडीयू का समर्थन में गई है। जेडीयू में वो ज्वाइन की है, वो भी थर्ड पर्सन से। जेडीयू कार्यालय भी एक भी दिन नहीं गई है, कोई मतलब नहीं है इसको। और आरजेडी का समर्थन एक विचारधारा मिलता है हमको, कांग्रेस से, आरजेडी से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, चाहे जयप्रकाश नारायण को मानने वाले हैं, जगदेव बाबू को मानने वाले हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले हैं। अगर उनसे विचारधारा मिलता है तो इसका मतलब क्या कोई हमारे पीछे खड़ा है, कोई हमको सपोर्ट कर रहा है? हम गांधी जी के विचारधारा को मानते हैं, वो गोडसे को विचारधारा का मानते हो, तो इसका क्या मतलब हो गया? हम सपोर्ट जिसको करते हैं, जिनको मानते हैं, उसी को ना मानेंगे? नहीं लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि किसी की बेटी की शादी टूटने तक नौबत नहीं आनी चाहिए? टूटा है भैया शादी, टूटा ही नहीं है शादी। लेकिन ऐसी बनता, हाँ देखिए, लेकिन सवाल जब उठने लगता है बेटी के, शादी तब टूटता जब शादी अरेंज मैरिज होता, तो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, घर में आके लड़का रह रहा है, सब चीज हो रहा है और शादी टूटेगा? किसको बेवकूफ बना रही है? फिर भी उसके फैमिली को लगेगा नहीं, ये अपने बेटी के नाम पे, अपने टीआरपी के लिए प्रोपेगेंडा रच रही है, अपने छवि को सुधारने के लिए, अपने टीम मेंबर में अपना छवि अच्छा करने के लिए लोगों को हटा रही हैं, लोगों को दिखा रही हैं और बेटी पे सब चीज थोप रही है। लेकिन आप जब कहिएगा कि उसकी बेटी उस फलाने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे रहती थी, उसका ऐसे रिश्ता था, तो अभी जो है सब पता है उससे तो टूटेगा। ये सब पता है, वो लड़का को सब पता है। आपसे बात हुई है? हाँ भैया, टोटल चीज पता है, वो खुद एक्सेप्ट की है। हमारे देख बहुत सारे प्रोग्राम हम खोजना पड़ेगा, उसमें वो बोली भी है। जी को फोन करके बोल रही है कि एगो वीडियो दे दो, हम दामाद को दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। बेटी जब आप हर रूम में सीसीटीवी कैमरा था। जो धंधा करवाता है, जो गलत करवाता है ना, सीसीटीवी नहीं रखता है सुमित भाई। आप इनके ऑफिस में सीसीटीवी नहीं है, दिखा दीजिए इनके ऑफिस में सीसीटीवी। कौन धंधा करता है इससे पब्लिक खुद बता देगा। इनके जितने भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, सारे स्टेटमेंट कमेंट जाके पढ़िए, 99% कमेंट इनको गलत बोल रहा है। इनसे शर्म नहीं आ रहा है इनको? वो कहती हैं कि कई लड़कियां हमारे पास आके प्रूफ दे रही हैं। आप दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, सामने लाइए। देर किस बात की? आप एक चीज का प्रूफ कर दीजिए। एक चीज प्रूफ सामने रखे ना, सिर्फ लिख देने से और बोल देने से हो जाता है? हम तो आपको रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं ना, और जो प्रूफ है वो तो सोशल मीडिया पे पहले से चल रहा है। पीके चौधरी दिस डाटा वगैरह पहले से चल रहा है, वो खुद एक्सेप्ट भी कर रही है। मेरे बारे में अगर कुछ गलत है तो वो चीज प्रूफ बिना मानवी ऑन कैमरा दिखाएं और लाएं।
अच्छा, उनसे पैसा कौन मांग रहा था? पैसा आप लोग पे आरोप है कि ब्लैकमेल कर रहे थे बहुत दिन से। पैसा कौन मांग रहा था जिसको वो देने गई थी? देखिए, बिल्कुल पैसा देने नहीं आई थी, ये झूठ है। उसका बेटा बोल रहा है 1 लाख रुपया देने गए थे। सुने होंगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीम का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें उसका टीम बोला 5 लाख देने गए थे, ठीक है, और 5 लाख मांगा था, और ये बोल रही है 2500 रुपया देने गए थे। हमारे वीडियो में भी दिखाई। तीनों का डिफरेंट बात है। तो इससे पहला फर्जी साबित हो रहा है। दूसरा बात, ये खुद हमको उस समय ये बोली थी कि हम भी बैठा देंगे या साबित कर देंगे कि बीरू ने 5 लाख रुपया डिमांड किया है, और वो बैठा के करवा रही है। सुनिए ये बात। हम भी बैठा देंगे तारको की बिरुआ लिया 5 लाख रुपए। वो झूठा सच्चा क्यों बैठाओगे यार? उसका एप्लीकेशन मेरे पास होना चाहिए। सड़क चलते तो हम किसी से लिए नहीं होंगे पैसा। देखिए, जब हम दूसरा का प्रूफ जब हम दिए हैं कि ऐसा ऐसा लोग दे रहा है प्रूफ, तब ये बोले कि हम भी बैठा देंगे 5 गो महिला को कि बिरुआ ने पैसा 5 लाख रुपए हमसे मांगा, 4 गो महिला को बैठा देंगे, और बैठा के बुलवा रही है, खुद बोल रही है। ये सब प्रोपेगेंडा। अगर हम मांगे हैं तो क्या प्रूफ है? हम मांगे हैं तो अब दिखाइए ना एविडेंस की। बीरू किशन हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम कॉल किए होंगे, फोन पे बात हुआ होगा। इतना भी कहती हैं कि आपके खुद अपने भाई भाभी उनसे संपर्क किए, सुनने में आया कि आप उनका प्रॉपर्टी हड़प लिए अपने पे गोली चला के। कई चीजें देखिए, हम लोग को तो नहीं पता था। हर किसी का भाई राम की तरह होता है, ठीक है। मेरे फैमिली सबको पता है, पूरे गांव के लोग हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे, हमको सपोर्ट किए हैं। हर व्यक्ति गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए कॉल करते हैं, मुसीबत में खड़ा रहते हैं मेरे लिए, और भाई राम की तरह होता है। ये सब चीज बीरू किशन वंशी और यादव के खून में नहीं होता है। ये सब चीज वो प्रोपेगेंडा बना के सिर्फ लिख के बोल देने से नहीं होता है। प्रूफ कीजिए ना आप। किसी और को बुला के लाई है जो खुद गलत है, जो 10 गो के साथ ये वो उसके फ्रेंड से बुलवा के कोई मतलब नहीं है। जब बातों को जवाब नहीं दे पा रही है, सवाल का जवाब नहीं है उनके पास, महिला के साथ जो गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ शोषण कर रही है, उसका जवाब नहीं है, तब ये सब चीज कर रही है। अब क्या होगा? हमने उनसे भी पूछा कि अब क्या होगा। अब तो आप लोग बात विवाद, लड़ाई झगड़ा, पर्सनल बेटी रोटी सब कर लिए, अब मारो पीटी कर लिए, अब केस भी कर लिए, अब आगे क्या करना है? शुरू वो किए थे, खत्म हम करेंगे। क्या कैसे खत्म होगा? संस्था उनको बंद करना पड़ेगा। आज करे, 2 महीना बाद करे, 6 महीना बंद होना या चालू होना तो कानूनी प्रक्रिया है ना। आप कैसे करवा देंगे? बिल्कुल बंद, क्योंकि महिलाओं के साथ गलत किए हैं वो, और कर रही हैं वो। आए दिन हर घर की महिला शिकार हो रही है, और कल होके हमारे घर का बारी आएगा, आपके घर का बारी आएगा, उनके घर का बारी आएगा। हर घर का ये विवाद ऐसा नहीं लगता कि अब समझौता कर लेना चाहिए इन चीजों पे, कुछ बातों पे, कि हम ये कमेंट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बातें चीज नहीं, समझौता करने वाला आप कुछ बचा ही नहीं है। कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। जहाँ महिला के सम्मान की बात आता है, महिला की हक की बात आता है, महिला की लड़ाई की बात आता है ना, वहाँ समझौता नहीं होता है। जब तक महिला दुर्गा है, काली है और सरस्वती है, तब तक उनको पूजा जाता है, और जिस दिन शूर्पणखा बन जाती है ना, तो उनका नाक भी काटा जाता है। यही शूर्पणखा कह रहे हैं आप उनको? वो है शूर्पणखा, वो शूर्पणखा है, कितनों का घर बर्बाद की है। दूसरे परिवार के अगर घर बात मानेगी तो पीके सर के में घुस के उनके 2 बीवी का तलाक नहीं करवाते हैं, दूर नहीं हटवाते, हम उसके साथ अयासी नहीं करते। अब पीके सर के तलाक होने पे भी आरोप बीना मानवी पे लगा रहे हैं कि वो तलाक ही है। ये शूर्पणखा है। हालांकि पीके सर राम नहीं थे, रावण थे, छोड़ दिए बीवी को। राम रहते तो वो भी इसका नाक काट देते। बात ये है। चलिए भाई, इस पर्सनल गंदगी का कोई लिमिट नहीं है, हमें ये पता है, आपको भी जानते हैं। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अब ये लोग ही समझेंगे। हम तो कोशिश यही कहेंगे आपसे भी कि बंद होना चाहिए चीजें। आप ऑफिस पे जाके देखे हैं, उनके बेटा बहुत सारे चीज बोल रहे हैं, ये वो ऐसा नहीं था, दिस डेट है। अगर हम गलत होते, हम गलत अगर करते हैं वहाँ पे, हम अगर मारपीट करते, तो वहाँ का CCTV DVR ये सब क्यों लेके गए? वो नहीं लेके जाना चाहिए। अपार्टमेंट का जो कैमरा है उसमें सब निकला है, थाना में दिया गया है, टोटल चीज जो लेके जा रहे हैं। CCTV DVR मेरे रूम, बोला जा रहा है कि आप लोग खुद भागी थी। कुछ किरण क्या लेके भागी थी? कुछ नहीं, हमको प्रशासन आके हम लोग को गेट खोला है। जब उस बच्ची लोग के साथ मारपीट हो रहा था, सारे बच्ची को एक रूम में, एक रूम बचा हुआ है, बाकी सब चीज छूटा हुआ, सबको लेके एक रूम में हम अंदर से लॉक कर दिए थे। प्रशासन आके, और वो लोग बाहर से लॉक कर दिया था, तब तोड़फोड़ किया है। प्रशासन आके खोल के साथ में लेके गया है, और प्रशासन उसी समय वीडियो बनाया है। तो हम कैसे तोड़ दिए भाई?
हम कैसे तोड़ दिए जब हम अंदर लॉक हैं उसके सामने में, और वो खुद वीडियो भी बनाए। वो तो पूरा वीडियो नहीं डाली है, पूरा टीम उसका वीडियो बनाया है शुरू से लास्ट तक, पूरा वीडियो डालने के लिए बोलिए, लेकिन नहीं डालेगा क्योंकि ये लोग गलत है। और वो वीडियो भी बनाया और जिसमें अब गेट पे फोन, कितना फोन चोरी हो गया वहां से? 5 गो फोन पूरा टीम बीना का। मानवी का इतना दिन तो नहीं गिरा होगा कि फोन चुरा लेके गया है वो। देखो मेरे पास बहुत सारा एविडेंस था उसके बारे में, तो इसलिए हार्ड डिस्क पे मेरा फोन जानबूझ के लेके गया है कि हम जो एविडेंस है वो हम वायरल ना कर सके। हमको पता है कि दिन नहीं गिरा है उसके लिए नहीं, वो एविडेंस को खत्म करने के लिए फोन लेके गया है। और मेरे साथ साथ मेरे टीम मेंबर का फोन का एफआईआर कराए आप लोग? हाँ, पूरा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है एफआईआर में। फोन का, लैपटॉप जो लेके गई है, वो टोटल चीज का। चलिए, तो ये सब इंफॉर्मेशन इनके एंड का है। वीना मानवी की भी बातों को आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, उम्मीद है कि सुन लिया होगा। अब देखिए कि एक संस्था चलाने वाले, एक सिंगर और एक पत्रकार, अब तीनों के बीच में ये विवाद का अंत इतना बुरा हो रहा है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट सब है। अब केस भी हो गया। अब देखिए क्या कुछ होता है इनमें। चाहूँगा कि बिना बायस्ड हुए किसी भी तरफ से रखूं इस बात को, क्योंकि तीनों को मैं जानता हूं। तीनों लोग अपने अपने काम करते हैं, लेकिन पता नहीं इन चीज़ों में क्यों उलझ रहे हैं। अब इनसे समझाया तो समझा नहीं जा रहा है, लेकिन बाकी बात आपके सराखों पे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।